सब लगा ब्रजती यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। और यह सबके सब ब्रजवासी भी नंद बाबा को बधाई देने के लिए नंद भवन के बाहर ही पहुंच रहे हैं। सांडिल्य मुनि अपने 108 शिष्यों को लेकर के आए। भगवान के प्रकट होने की खुशी में मिलकर के सबसे सब ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मस्य जस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। वेद मंत्रों का पाठ हुआ, पितरों का पूजन हुआ, लाला का जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ और ऐसा उत्सव बनना प्रारंभ हुआ कि सबके सब यह ब्रजवासी नंद भवन के बाहर 7 दिनों तक भगवान के प्रकट होने का उत्सव मनाते रहे। नंद बाबा भी आज महान मन वाले बन गए हैं। जो जो उनके पास में आता है नंद बाबा उसे कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। बड़े मन वाले हो गए नंद बाबा। भाई बुढ़ापे में लाला का मुंह देखा है तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें, तो जो हाथ लगता है उसे ही लुटाने लग जाते हैं। नंद आत्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना आओ विप्रान वेदज्ञा स्नाता सुचिरलंकृता। एक ब्रजवासी अपने सिर पर अन्न धन की पोटली रख करके चला जा रहा था कि रास्ते में दूसरा ब्रजवासी मिल गया। उसने कहा भैया ये अन्न धन कहाँ से लाए हो, तुम्हें पता नहीं है? अरे नंद बाबा के घर लाला का जन्म हुआ तो नंद बाबा तो आज अन्न धन लुटा रहे हैं, तुम नहीं गए लेने? उसने कहा देख मैंने ये सोने की चेन पहन रखी है, कहाँ से लाई? कहा भैया नंद भवन में दूसरे दरवाजे पे जाओ, वहां जब जब नंद बाबा आते हैं तो सोना चांदी लुटाते हैं। अच्छा तो अन्न धन फेंक दिया ब्रज गलियों में, अब तो सोना चांदी लेने के लिए दौड़ पड़ा यह ब्रजवासी। सोना चांदी लेकर के आया तो रास्ते में एक और ब्रजवासी मिल गया। कहा तुम सोना चांदी लाए हो, देख मेरे हाथ में ये हीरे की अंगूठी। बोले हीरे मोती कहाँ से लाए? कहा नंद भवन के तीसरे वाले दरवाजे पे जाओ, वहां जब जब नंद बाबा आते हैं तो हीरे मोती लुटाते हैं। तो सोना चांदी भी फेंक दिया ब्रज गलियों में, अब तो हीरे मोती लूटने के लिए दौड़ पड़े नंद भवन के बाहर। सुखदेव कह रहे हैं राजन अन्न धन और सोने चांदी से ब्रज की गलियां ऐसी भरी पड़ी हैं आज कि लग रहा है जैसे लक्ष्मी मैया ही ब्रज की गलियों में ताता भैया करके नाच रही हो, झूम रही हो मैया कि मेरे प्रभु प्रकट भय हैं। और एक और बड़े आश्चर्य की बात, नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं, इतना दे रहे हैं, उसके बाद भी उनका खजाना खाली नहीं हो रहा, बल्कि जितना देते हैं उसका दूना खजाने में जमा हो जाता है। खजाना तो उफान मार रहा है। सोने चांदी हीरे मोती के जो भंडार है वो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि और बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? या भगवान श्री कृष्ण नारायण है और नारायण के कार्यों में, नारायण के उत्सवों में जो भी लक्ष्मी हम अपनी ओर से समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी मैया कृपा करके उसकी दुगनी कृपा ही हमारे ऊपर करती है। मेरे प्रभु के उत्सव में कोई कमी ना रहे, मेरे प्रभु के उत्सव में कोई उदास ना रहे, मेरे प्रभु के उत्सव में कोई निराश ना रहे। इसलिए लक्ष्मी मैया नंद बाबा के खजाने को भरती जा रही है और नंद बाबा सब लुटाते जा रहे हैं। भगवान श्री नारायण के
के चरणों में जब हम अपनी लक्ष्मी को समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न होकर के दोनों हाथ उठा उठा करके हमें आशीर्वाद देती हैं। बोलिए राधे राधे। अच्छा, एक 70-80 वर्ष की बूढ़ी मैया, इनसे चलते भी नहीं बन रहा था, डंडा लेकर के मुश्किल से वहां से गलियों से निकल के चली जा रही थी। उतने में ही ब्रजवासियों को उत्सव मनाते हुए देख लिया। कहा भैया क्या हुआ, किस बात का उत्सव हो रहा है? ब्रजवासियों ने कहा बताओ। पूरी दुनिया में हल्ला मचा है कि नंद के घर लाला हुआ है और उनको पता ही नहीं है। तो ब्रजवासी माखन रख करके माखन के गोला बना बना करके एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, फूल गुलाल उड़ा रहे हैं, झूम झूम करके उत्सव मना रहे हैं। जैसे ही मैया ने कहा क्या हुआ, तो एक ब्रजवासी ने गोला बना करके फेंका माखन का, सीधा मैया के मुंह में जाकर के लगा। दांत थे नहीं, सीधा पेट में पहुंच गया। और मैया मुंह साफ करके बोली भैया जो भी हुआ सो बढ़िया हुआ। ब्रजवासियों ने कहा भैया अरे नंद के घर लाला हुआ है, उसी का उत्सव मन रहा है, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अच्छा, इतना सुनते ही वह बूढ़ी मैया भी झूमने लगी, नाचने लगी और ऐसा नाची कि सबके सब ब्रजवासी तो देखते ही रह गए। सब नाचते नाचते थक गए, ठहर गए, रुक गए, लेकिन वह बूढ़ी मैया तो रुक ही नहीं रही है, नाच ही रही है। क्यों भैया? भगवान के उत्सवों में जब हम लोग पहुंचते हैं तो भगवान ही हमारे शरीर में वो शक्ति भर देते हैं कि ना तो हाथ पैरों में दर्द होता है, ना थकावट होती है, ना भूख प्यास लगती है। अच्छा, आप 3 घंटे यहाँ बैठे रहते हो, 4 घंटे भी हो जाते हैं। 4 घंटे अपने घर में बैठ के देखना, नहीं बैठ पाओगे। नवदुर्गा में हम लोग 9 दिनों तक भूखे रह जाते हैं और नवदुर्गा के बगैर भूखे रह के देखना। तो भगवान के कार्यों में भगवान ही शक्ति देते हैं, झूमने की, नाचने की, भूखे रहने की। भैया इसीलिए जहां जहां भगवान के सुंदर उत्सव बने, ये भगवान का दरबार है। जो भगवान के दरबार में झूम लेता है, नाच लेता है, उसे फिर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। अपने बेटा बेटी के जन्म उत्सव में तो खूब झूम झूम करके नाचते हैं लोग। बेटा बेटी का विवाह होगा तो खूब बाजे बजवाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। लेकिन भगवान के दरबार में आते ही न जाने कौन सी शर्म लग जाती है। यहाँ सब शांति से बैठे रहते हैं। अरे वो जगत के माता पिता है, ये तो अपने माँ बाप का दरवाजा है, यहाँ कैसी शर्म। तो भगवान का प्राकट उत्सव जो हम लोग कल से मना रहे हैं, तो आइए एक सुंदर सी बधाई के माध्यम से उसी उत्सव को प्रारंभ किया जाए। कल जो कसर रह गई थी उसे पूर्ण करते हुए हम भगवान की सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करेंगे। तो जितने भगवान के भक्त विराजे हैं, आइए झूमते नाचते हुए हम अपने कन्हैया को मनाने का, रिझाने का प्रयास करें। बोले नंद के लाला की जय हो। आओ हे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, और स्वर्ण कलश रखवा दो, पटवा दो वंदन बार। हे रघुनंदन सजवा द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, पटवा दो वंदन बार। हे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, पटवा दो वंदन बार।
सभी जोरदार तालियां बजाने जो हमारी माताएं बहनें भगवान के भजन में नाच रही हैं। एक बात बिल्कुल सत्य है, भगवान के भजन में वो ही नाच पाता जिस पर हमारे प्रभु की कृपा हो, वरना सभी नहीं। वैसे तो नाच सभी रहे हैं, इस मोह माया के चक्कर में संसार में हम सब नाच ही रहे हैं, लेकिन जिसने भगवान के कीर्तन में नाच लिया प्यारे, उसको 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, जिस पर कृपा हमारे प्रभु की होती है वही भजनों में नृत्य कर पाता है। ऐसे भक्तों पर हमारे बाकी बिहारी की असीम कृपा बनी रहे। कंचन कलसी विचित्र सवारे, कंचन कलसी विचित्र सवारे, सभी ही धरे निज निज द्वारे, सभी ही धरे निज निज द्वारे। और आज बहुत बड़ा शुभ दिन है कि हमारे बांके बिहारी कल कथा में पावन जन्मोत्सव और हमारे अयोध्या में श्री राम राजा सरकार विराजे है। आज उत्सव मनाने का ही दिन है प्यारे। 500 साल बाद सदी आई है हम सभी को देखने को, इसलिए भगवान को ले जा सबको नाच गा कर उतनी ही कम है। अरे जगमग दीप जलाओ, जगमग दीप जलाओ, रंगोली द्वार द्वार, जगमग दीप जलाओ, रंगोली द्वार द्वार, शरण कलश रखवातो, भगवानो मनाओ,